देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अब उत्तराखंड का दौरा करने वाला है, ऐसा सुनाई दे रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और इससे पहले मोदी जी जब भी उत्तराखंड आए धार्मिक पर्यटन के लिए, राज्य के अंदर राज्य की जनता जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में सड़कों पर उतरी हुई थी। राज्य के बेरोजगार जो है नौकरियां बेचे जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन मोदी जी ने एक भी सांत्वना का शब्द न बेरोजगारों के लिए कहा, न बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में कहा। राज्य की जनता भली भांति जानती है कि यही मोदी जी जब 2017 के चुनाव में प्रदेश के देहरादून और श्रीनगर में आए थे तो उन्होंने डबल इंजन का वादा राज्य की जनता से किया था, लेकिन वो डबल इंजन 9 सालों में उत्तराखंड में कहीं दिखाई नहीं दिया। आप देखिए कि राज्य की राजधानी देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। 4 बार उसकी तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं, तब भी स्मार्ट सिटी के काम पूरे नहीं हुए और अब तो अति हो गई कि केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की जो है राशि की कटौती कर दी है स्मार्ट सिटी के बजट में। तो आप बताइए राज्य को लेकर जो है केंद्र सरकार कितना गंभीर है। हर माह मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। राज्य के विकास कार्य अवरुद्ध हैं, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सहायता राज्य को नहीं मिल रही है। तो मोदी जी राज्य की जनता से फिर जुमलों को लेकर के मिलेंगे, झूठ को लेकर के मिलेंगे, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब झूठ और जुमलों के दिन बीत गए हैं और झूठ और जुमलों के दम पर अब राज्य की जनता को नहीं बरगलाया जा सकता। बहुत देर कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने आते आते, क्योंकि राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बहुत लचर है और कांग्रेस पार्टी और राज्य की जनता लंबे समय से इस मामले को उठा रही है। चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आपने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई देखी, बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगे, तब कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। आप देखिए कि राजधानी देहरादून से चंद कदमों की दूरी पर एक कैबिनेट मंत्री के भाई के घर जो है डकैती पड़ जाती है। आप देखिए कि राज्य के कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा बताया जाता है। अभी एक दायित्वधारी जो है अपनी जान का खतरा बताते हुए जो है आपको पत्र लिख रहे हैं। राजधानी देहरादून में ही हमने देखा भंडारी बाग में एक वृद्ध महिला की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, प्रेम नगर में एक वृद्ध महिला की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। तो राज्य में कानून व्यवस्था कहाँ है। हरिद्वार के अंदर आपने देखा कि जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के आतंकवादियों को पकड़ती है। उधम सिंह नगर में उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के एक जो है ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की हत्या कर देती है। तो राज्य में कानून व्यवस्था समय समय पर तार होती हुई नजर आई। जब चमोली के बेटे की हत्या तहसील चौक पर रोड से मार करके कर दी जाती है, तो लगातार सवाल उठ रहे थे। भाजपा के 6 पार्षद जो है अंसल वैली में जाकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर पर धावा बोलते हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री खुलेआम मारपीट करते हुए नजर आते हैं। तो कानून व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत विलंब से जो है समय निकाला समीक्षा करने का। अब देखते हैं कि इस समीक्षा का क्या असर होता है और इसका जमीन पर अगर कोई असर दिखाई देता है, अगर व्यवस्था सुधरती है तो ये सराहनीय कदम है। और अगर फिर स्थितियां जस की तस रहती हैं तो निश्चित तौर पर फिर हम इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में आप देखिए कि हरिद्वार के अंदर जो गन्ना किसानों की लंबित मांगे थी या जो किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं राज्य में, बिजली को लेकर, खाद्य को लेकर, गन्ना भुगतान के बकाया बिल को लेकर लंबे समय से आदरणीय हरीश रावत जी हरिद्वार में तो पदयात्रा तक इस मुद्दे पर कर चुके हैं। सरकार को 3-3 बार जगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं चेती। अंततः उनको जो है इकबालपुर चीनी शुगर मिल के बाहर जो है 24 घंटे का धरना देना पड़ा, तब जाकर के सरकार जागी और 23 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया। लेकिन अभी जो है गन्ना किसानों का 125 करोड़ के लगभग का भुगतान बकाया है। अब कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर 1 माह के भीतर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं होता तो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। किसानों को किसी भी तरीके से उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता और कांग्रेस पार्टी किसानों के जो भी मुद्दे हैं, जो भी मांगों हैं, उनको लेकर के सरकार को चेताने और जगाने का काम करेगी।
नहीं, बहुत आश्चर्यजनक है। जो मोदी जी राज्य की जनता से डबल इंजन का वादा करके गए थे, उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया था कि राज्य के अंदर विकास की गति बढ़ेगी, राज्य के बेरोजगारों को प्रचंड गति से रोजगार मिलेगा, राज्य में कानून व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। राज्य के बेरोजगार रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आए और राज्य की पुलिस उनको लाठी डंडों से पीटती रही। बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय के लिए राज्य की मातृशक्ति मशाल जुलूस निकालती रही। प्रधानमंत्री जी धार्मिक पर्यटन पर उत्तराखंड आए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, फिर से आप जो है उत्तराखंड के दौरे शुरू कर रहे हैं, राजनीतिक रैलियां आप करेंगे, अपनी राजनीतिक समीक्षाएं करेंगे, लेकिन राज्य की जनता को इससे क्या हासिल होगा? क्योंकि वो जो डबल इंजन राज्य की जनता को दिखाई देना था, उसका अनुभव जो होना था, क्योंकि हमारा विकास तो चौपट हो गया है। राजधानी देहरादून में ही मैं पहले कह चुका हूं कि जो है स्मार्ट सिटी में जो है 500 करोड़ रुपए की कटौती आपने कर दी उसके बजट में, वो पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। तो अगर डबल इंजन राज्य को पैकेज नहीं दे सकता, तो ऐसे डबल इंजन राज्य को नहीं चाहिए और आप अपनी राजनीतिक रैलियां करती रहें, राज्य की जनता उससे कोई सरोकार नहीं है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।